20 सालों से ये रास्ते की यही हालत है। कितनी बार पास हो गए हो तो होता ही नहीं काम। 10 साल से हो रहे हैं, सब मिले हुए हैं, सब पैसा खा रहे हैं। वहाँ सब जगह कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है, सब डेवलप हो रहा है, सिर्फ इसी कॉलोनी को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ये जो रास्ता है हमारा सर, पिछले 15 सालों से हम ज्ञापन दे रहे हैं रास्ते के लिए। हम सरपंच साहब को 5-5, 10-10 बार जाके बोलते हैं, सरपंच साहब हमारा ये काम करा दो। पड़े हैं, ये जमीन है, ये जमीन के चक्कर में पड़े हैं सरपंच वगैरह सब कुछ। अब किसी के मान लो किसी के डिलीवरी केस और उसको आना हो तो वो आ ही नहीं पाएगा इस रास्ते से, ऐसी हालत है इस रास्ते की। भू माफिया है और सरपंच है, ये सब की मिलीभगती है। भू माफिया और इन्हें कब्जे कर लिए, लाइट के पोल भी अंदर कर लिए जमीन के अंदर। जी, 700 करोड़ की आबादी होते हुए भी इस रास्ते की ये हालत है। सरकारी जमीन होके उसको कब्जा कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, पट्टे वितरित कर रहे हैं, उसके अंदर सरपंच भी सीट हुआ। सर मात्र 100 मीटर का रास्ता है ये। 100 मीटर के रास्ते के लिए हम कई बार बोल चुके हैं पंचायत को। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का समाधान हो। चुनाव के अंदर भी हम वोट नहीं देंगे अगर हमारा ये रास्ता नहीं हुआ तो। आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग है नेशनल हाईवे 89, जो पहले इसका ये नेशनल हाईवे 89 था और अभी NH 58 है। दर्शकों हम बता दें कि लंबे समय से स्थानीय जो निवासी है वो काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ पर परेशान चले आ रहे हैं। एक और जहाँ रास्ते को लेकर जो घनाड़ा पंचायत क्षेत्र में आता है उसको लेकर कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है। और हम बता दें कि ये अभी वर्तमान में जो नेशनल हाईवे 89 जो था वो अभी फ़िलहाल 58 है। और देख सकते हैं कि आसपास के जो यहाँ के जो सर्विस सेंटर है अवैध रूप से चल रहे हैं और इसके साथ साथ ही ये जो सारा पानी है आसपास की जो कॉलोनी का वो इस हाईवे पे आ रहा है और इसे आए दिन जो यहाँ पर जो घटनाक्रम जो बना रहता है और इसके साथ साथ ही घनाड़ा पंचायत में आने वाले ये मुख्य मार्ग है। इसको लेकर पूर्व में भी कई बार जो है स्थानीय लोग जो है वो यहाँ लिखित में स्थानीय प्रशासन को दे चुके हैं और काफ़ी पूर्व में जो है यहाँ पर काफ़ी इस रास्ते को लेकर बवाल यहाँ पर जो हो चुका है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं क्या पूरा मामला है, कितने लंबे समय से ये जो रास्ते का जो हालत है वो बदहाल हालत के अंदर है। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपकी समस्या है वर्तमान? सर ये पिछले 20 सालों से ये रास्ते की यही हालत है और इस रास्ते के लिए हमने पूरी कॉलोनी ने ज्ञापन एक बार घनाड़ा पंचायत को भी दिया है, SDM कार्यालय भी ज्ञापन दिया है, मजिस्ट्रेट साहब को भी हमने 2-3 बार बोला है इस बारे में, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरपंच साहब के पास जाते हैं, ये जो पिछले कुछ सालों पहले कुछ इन्होंने फेक पट्टे जारी करके यहाँ पे अधिग्रहण करने की कोशिश की थी, उसकी सूचना हमने 181 पे करी थी, तब वो कुछ सरपंच वगैरह सब सीज हो गए थे उसके अंदर। अब ये जो रास्ता है हमारा सर, पिछले 15 सालों से हम ज्ञापन दे रहे हैं रास्ते के लिए। हम सरपंच साहब को 5-5, 10-10 बार जाके बोलते हैं, सरपंच साहब हमारा ये काम करा दो। हाँ, आश्वासन देके भेज देते हैं 4-5 दिन में बजट अब की बार सेंक्शन आएगा उसमें पास करा देंगे। सेंक्शन आने वाला है, अभी भी हम 2 दिन पहले जस्ट जाके आए हैं और हमने तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया है, साथ में ग्राम पंचायत को भी ज्ञापन दिया है। अब वीडियो अधिकारी ने हमें अभी आश्वासन दिया है कि हम 5-10 दिन के अंदर आपका ये काम चालू करवाएंगे कैसे भी करके। लेकिन ऐसे कौन सी पंचायत में आ रहा है? ये सर घनाड़ा ग्राम पंचायत में आता है सर ये, और पिछले 20-25 सालों से ये रास्ते का यही हालत हो रखा है सर। बिल्कुल यहाँ से सर पिछली बार किसी के घर में आग लग गई थी तो 5 व्हीलर की गाड़ी भी अंदर नहीं जा पाई थी, उस घर में पूरा क्षतिग्रस्त हो गया और बहुत सारा नुकसान हुआ था उस घर में सर। अब किसी के मान लो किसी के डिलीवरी केस और उसको आना हो तो वो आ ही नहीं पाएगा इस रास्ते से, ऐसी हालत है इस रास्ते की। अच्छा, जो हाईवे है अभी वर्तमान के अंदर ये 58 है जी, भी ये जो पानी भरा रहता है इसको लेकर कुछ काफी लंबे समय से हमने कई बार इसके लिए भी जागरूक होकर हमने बोला है कि ये सारा पानी हमारे यहाँ से ऊपर से आता है, तो ये पूरा रास्ते पे नाले के लिए हमने बोला था कि इसका या तो नाले का निर्माण करा दो या कुछ करा दो, लेकिन दिन भर ये पानी सीधा रोड पे चलता रहता है, आए हुए यात्रियों के टच होता है, गंदा पानी आ रहा है ऊपर पूरी कॉलोनी से, पुलिस चौकी के सामने पूरा पानी एकत्रित हो जाता है, बार बार वहाँ निर्माण कराते वापस, अभी ये रोड वापस क्षतिग्रस्त हो गया, कई लोग आते जाते गिरते रहते हैं इसके ऊपर, खड्डे भी। रास्ता इतना बदहाल है, हालत खस्ता है, तो कितने घर यहाँ पे होंगे अभी फिलहाल? समथिंग इस कॉलोनी में सर 700 मकान होंगे आराम से। तो फिर स्थानीय सरपंच है वो क्यों ध्यान नहीं दे रहे? बीते 5 साल के अंदर उनकी सरकार रही है, सब कुछ उनका यहाँ पर रहा है, तो फिर क्यों नहीं कर पाए? सर मेरे अंदाज ये है कि ये देखो, अंदाजे से ये बोल सकता हूँ मैं कि ये भूमाफियों के चक्कर में ये रास्ता हमारा रुका पड़ा है। कुछ भूमाफियों के चक्कर में ये रास्ता का निर्माण रुका पड़ा है, क्योंकि ये रास्ता सर मौके पे नहीं, पट्टे के अंदर ग्राम पंचायत ने जो पट्टा दिया है उसमें 15 फीट का है। आप मौके की स्थिति देखो, 4 फीट 5 फीट रास्ता है अभी मौके पे। जी क्या कहना चाहते हैं? कितनी बार पास हो गए हो तो होता ही नहीं काम। 10 साल से हो रहे हैं, सब मिले हुए हैं, सब पैसा खा रहे हैं। सेंसन हुआ था, सेंसर हुआ, सरपंच आके गए 2-3 बार और वापस कोई सुनाई नहीं होती। ये सब परेशान है करने के चक्कर में हाँ। अभी भी इस जमीन के चक्कर में पड़े हैं, ये जमीन है, ये जमीन के चक्कर में पड़े हैं सरपंच वगैरह सब कुछ।
तो अभी ये आप जो बता रहे हैं कि 2 दिन पहले भी जाके आए हैं, तो क्या कुछ कहा सरपंच ने? आश्वासन दिया था कि आपकी बजट में आपकी ये रोड बन जाएगी। हर बार आश्वासन हर बार यही आश्वासन देते हैं। कितने सालों से है ये 15 साल आराम से हो गए इसको। तो ये रास्ता इसी तरह ऐसा ही है। मोटरसाइकिल भी आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता यहाँ पे, ऐसी हालत हो रही है रास्ते में। राकेश गुजर मेरा नाम। हमारे साथ में और भी यहाँ पर लोग मौजूद है और देख सकते हैं आप जो ये पानी है ये कॉलोनी से आ रहा है। इसके साथ साथ भी आप पूरे सड़क मार्ग पर भी देख सकते हैं पूरा जो पानी है वो हाईवे पे सटा हुआ है और आए दिन जो है कई बार जो गाड़ियाँ स्लिप होती है। देख सकते हैं कि रोड के दूसरी ओर ये पानी जो है वो जाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और कई मरतबा तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है कि पुष्कर थाने के सामने भी जो गंदा पानी है वो एकत्रित होता है। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, क्या, बिल्कुल, यहाँ पे- इसको लेकर क्यों टालमटोल सरपंच या स्थानीय प्रशासन कर रहा है? जी बिल्कुल, इनकी मिलीभगती से और ग्राम पंचायत के अंदर अदर जो जगह है, अदर सड़कें हैं, वहाँ सब जगह कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है, सब डेवलप हो रहा है। सिर्फ इसी कॉलोनी को नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि जो भूमाफिया है और सरपंच है ये सब की मिलीभगती है। और आप देख सकते हैं पूरा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पे 11,000 की जो वोल्टेज लाइन है इसके भी वायर वगैरह जो सड़कों पर आ रहे हैं। ये जो डीपीआर कुछ 5 फुट का रास्ता है उसके अंदर भी 2-2 फुट की तो डीपीआर रखी हुई है। मतलब एक तरह से आदमी पैदल भी मुश्किल से निकल पाता है। आज भी अगर यहाँ कोई केस हो जाता है तो एम्बुलेंस ना फायर कोई भी वाहन आने का वो नहीं, दूसरा रास्ते से आना पड़ता है। उन्होंने भूमाफिया और इन्हें कब्जे कर लिए, लाइट के पोल भी अंदर कर लिए जमीन के अंदर। और लोग ऐसे भूमाफिया इतने कौन भाभी है जो भूमाफिया तो यही है जो खेत के मालिक है वो खुद भूमाफिया बन रहे हैं। सरकारी जमीन होके उसको कब्जा कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, पट्टे वितरित कर रहे हैं। उसके अंदर सरपंच भी सीट हुआ था, अनिता मेघवंशी सरपंच थी उस समय। और जेल की बारी भी आई थी उनकी। फिर क्या रहा उसके बाद? फिर उसके बाद क्या हुआ, रातों रात पैसे से बिकी और गवर्नमेंट थी उस समय तो पैसों से इधर उधर सेटल करके इधर उधर हुआ। और क्या, तो ये भूमाफियाओं के दबाव में रास्ता नहीं बन रहा। बड़े बड़े नेता भी बिके हुए हैं इसके अंदर। दबाव के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का समाधान हो और ये रोड बने और जितने फीट का जो रास्ता है आम पट्टे के अंदर उतने में हो। और ये भूमाफिया प्रशासन से और पंचायत से यही चाहते हैं कि यहाँ पे 700 घरों की आबादी है सर। 700 घरों की आबादी में कई लोग रहते हैं। इस बार हम बहिष्कार करेंगे सर, चुनाव के अंदर भी हम वोट नहीं देंगे अगर हमारा ये रास्ता नहीं हुआ तो। 500 घर की आबादी हो, 700 घरों की आबादी होते हुए भी इस रास्ते की ये हालत है। यहाँ पे इस रास्ते से आना जाना होता है। कई हमारे कोई बैठने के लिए भी आते हैं ना कई समस्या के अंदर, तो वो बोलते हैं कि सर आपका रास्ता तो देखो, हम आएंगे कैसे, गाड़ी हमें बाहर खड़ी करनी पड़ेगी। ये हालत है सर हमारे रास्ते की। सर विजेंद्र सिंह। वो 700 घरों की आबादी और इस हालत से इस रास्ते पर गुजरने को मजबूर है। जिस प्रकार से जो पानी यहाँ पर बहता हुआ आ रहा है और सड़क की जो हालत जो है खस्ता हाल यहाँ पर नज़र आ रही है। हम आपको पंजाब केसरी के कैमरे पर सीधा आपको नज़ारा जो दिखा रहे हैं और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो युवा हैं, खासकर युवाओं ने जो अपने दर्द जो यहाँ पर बयां किए हैं और उसको लेकर वाकई में नज़र आता है कि क्या कुछ इस रास्ते के अंदर तक हाल है। ये कितना लंबा होगा अंदर तक? सर मात्र 100 मीटर का रास्ता है ये। 100 मीटर के रास्ते के लिए हम कई बार बोल चुके हैं पंचायत को। अभी कुछ दिन पहले सर एक हमारे यहाँ पे सब्जी बेचने वाला ठेला लेके जाता है बेचारा, वो रोज सब्जी बेच के कमाता है। उसका थोड़े दिन पहले सब्जी का ठेला पलटी कर गया। जितेंद्र जी, अंदर पक्की बनी हुई है सड़क? बिल्कुल सर, पीछे बासिली पंचायत का भी है, ये मेन मोका गनायड़ा पंचायत का है। पूरा अंदर पक्का निर्माण है और बासिली पंचायत में बहुत अच्छा निर्माण हो रखा है हमारी कॉलोनी के अंदर।